आचार्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव शास्त्र में भगवान का सर्वोपम स्थान इस अंश की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव दर्शन में आचार्य का सर्वोत्तम स्थान, वैष्णव दर्शन में भागवतों का सर्वोच्च स्थान, वैष्णवत्व प्राप्ति में 5 के 5 प्रकार के कृत्य, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव दर्शन में आचार्य का सर्वोत्तम स्थान। आचार्यवान पुरुष ही परम तत्व के ज्ञान में तथा उसके दर्शन में और उसी में प्रविष्ट होने में समर्थ हो सकता है। भगवान ही अपनी इच्छा से अपने को यानी चेतन को अपनाने की आतुरता से अपना ज्ञान कराने के लिए आचार्य का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान ही अपनी इच्छा से अपने को यानी चेतन को अपनाने की आतुरता से अपना ज्ञान कराने के लिए आचार्य का स्वरूप धारण करते हैं। अनेक जन्मों के स्वाध्यायादि तपश्चर्या से प्रसन्न होकर चेतन को दर्शन देने के लिए सर्वेश्वर भगवान नरावतार लेकर आचार्य रूप से सुलभ होते हैं। आचार्य वेद वर्णित तत्वमस्यादि महावाक्यों के लक्ष्य हैं। वे आकाश से अधिक अवकाश वाले महान निर्मल प्रकाश स्वरूप त्रिगुणातीत ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संज्ञा से संयुक्त तथा संपूर्ण त्रिपुटिकाओं से परे हैं। वे जीव और ईश्वर दोनों का उपकार करते हैं। आचार्य पद इतना सर्वोत्तम और श्लाघनीय तथा स्पृहणीय है कि जिसकी परम पद प्रतिष्ठित भगवान भी केवल प्रहा ही नहीं करते, स्वयं आचार्यत्व कर
उसका अनुभव करते देखे गए हैं। आचार्य परंपरा इस विषय में प्रमाण है। सदाचार्य से संबंधित चेतनों के परम पद प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है, चाहे वे अनुष्ठानी हो या अनअनुष्ठानी, क्योंकि भगवान आचार्य कृत्य स्मरण कर ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैष्णव दर्शन में भागवतों का सर्वोच्च स्थान। भगवान और भगवत भक्तों में सदा भेद का अभाव है। भागवताराधन से भगवान चरम तृप्ति का अनुभव करते हैं। आप श्री को केवल अपनी सेवा असंतोषप्रद एवं रोष को उत्पन्न करने वाली होती है। भागवतों का अपचार तो भगवान को असह्य ही हो जाता है। जिस चेतन को भागवत जन हमारे हों कह देते हैं, उसे भगवान बिना विचार किए अपनाकर अपना पद एवं परम पुरुषार्थ स्वरूप कैंकर्य प्रदान करते हैं। जिसे भक्त नहीं अपनाते, उसे भगवान भूल कर भी नहीं स्वीकार करते। भागवत जन गुरु ज्ञान को विवर्धन करने वाले एवं भागवती वार्ता रूपी हितकर दुग्ध पिलाकर माता के समान चैतन्य रूपी पुत्र को पुष्ट करने वाले होते हैं। वेदांबोधि से भगवत कथामृत निकालकर जन समूह को उसकी सुलभता प्रदान करने वाले भागवत गण ही होते हैं। यदि भक्त न होते तो भगवान के नाम रूप लीला और धाम का विस्तार कौन करता। भगवान के अनुभव के समान भागवतों का अनुभव भी परमानंदमय होता है। वैष्णवत्व प्राप्ति में 5 के 5 प्रकार के कृत्य। आचार्य अनुराग, पूर्ण आचार्य शुश्रूषा तथा उनमें कृतज्ञता, उपाय में यानी भगवान में अटल विश्वास, यह अधिकारी का यानी चेतन का कार्य है। अज्ञात ज्ञापन यानी अविदित तात्विक बातों को विदित करना तथा भगवान में प्रीति विवर्धन के उपायों को करते रहना, यह आचार्य कार्य है। अपराधों का क्षमा कराना तथा कैंकर्य वृद्धि करना पुरुषकार का कार्य है। विरोधी निवृत्ति तथा फल की प्राप्ति कराना यानी कैंकर्य की प्राप्ति कराना उपाय कृत्य है। आचार्य और पुरुषकार तथा उपायोपेय के विषय में श्रद्धा, विश्वास और प्रीति उत्पन्न कर गुरु ज्ञान का विवर्धन करते रहना भागवतों का कार्य है। अधिकारी चेतन जब निश्चिंत होकर अपने कार्य करने में सस्नेह तल्लीन हो जाता है, तो शेष तीनों के कार्य की पूर्णता में विलंब नहीं होता। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।